विवेचना के उपरांत सम्यक चार्य की चर्चा की थी और सम्यक चार्य के प्रारंभ में जो पहला श्लोक आया था, मोहे जमराव ने दर्शन लावा और समझाना राजा देश प्रदयी चरण प्रबंध से दादू, ये कहानियां इस श्लोक में कि जब मोह कर्म का अपहरण हो जाता है, अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म का, विद्या कर्म का उपशम आदि हो जाता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और शब्द के साथ में सम्यक ज्ञान भी हो ही जाता है। जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा जीव रुकता नहीं, वह चार्य को अंगीकार करता है। चार्य को अंगीकार इसके लिए किया जाता है, तो समर्थ स्वामी जी ने वहां तीसरे चरण में कहा, राजा देश निर्वृत्ति, राजा देश की निर्वृत्ति के लिए, राजा देश को दूर करने के लिए चार्य को अंगीकार किया जाता है। और ऐसा कथन करके उन्होंने ये भी कह दिया, जब राजा देश दूर हो जाते हैं तो हिंसा की पाप से दूर हो जाते हैं। ऐसा बताकर 5 करोड़ लोगों की चर्चा की। फिर 5 करोड़ लोगों को निर्दोष बनाने के लिए, अतिचार रहित बनाने के लिए 3 करोड़ों को कहा, दिग्व्रत, अनर्गल प्रति व्रत, भोग परिमाण व्रत। इसके उपरांत 4 शिक्षकों की चर्चा की, देश अवकाश व्रत, सामायिक व्रत, पुस्तकोपास व्रत और इसके उपरांत भैया व्रत। ये 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया, अर्थात 5 अवगत 3 गोत्र 4 शिक्षा व्रत। इन्हीं 12 व्रतों का कथन करके आचार्य महाराज का ये बता रहे हैं कि अपने लिए आगे चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। यदि चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए तो चारित्र का उपसंहार या चारित्र की पूर्णता संलेखना के माध्यम से होती है। किसी किसी की मान्यता यह है कि संलेखना तो मरने का नाम है, अथवा संलेखना आत्महत्या का एक प्रकार है। यदि कोई ऐसा मानता है तो उसे अपना विचार बदल लेना चाहिए, अपनी मान्यता परिवर्तित कर लेना चाहिए। क्यों? आत्महत्या और संलेखना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा अंतर है राजीव भाई, संलेखना आत्महत्या में कैसा अंतर है? जमीन आसमान का अंतर। ऐसा अब आपसे पूछे जमीन और आसमान में क्या अंतर होता है? बताओ, जमीन और आसमान में क्या अंतर होता है? आपने कई बार बताया, आप नहीं गए उसमें। जमीन कहाँ होती है? नीचे। नीचे। आसमान कहाँ है? शुभम भैया, आपको शास्त्री जी हो, विचार करो। आसमान ऊपर ही नहीं, आसमान आकाश द्रव्य का नाम
रूप में। जमीन वहां पर भी आसमान है, जहां बेटे वहां पर भी आसमान है। फिर आसमान में जमीन में फिर क्या अंतर हो गया? नहीं, यहाँ छेद संबंधी अंतर को नहीं देखो, यहाँ स्वरूप अंतर को देखना है। स्वरूप का क्या अंतर है? जमीन उद्गल होगी और आसमान आकाश पर अमूर्त होगा। जमीन मूर्त है तो आसमान अमूर्त है। मूर्त कभी अमूर्त नहीं हो सकता, अमूर्त कभी मूर्त नहीं हो सकता। इसलिए एक काम कहती है जमीन आसमान का अंतर है। क्या उद्गल द्रव्य होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता बदला। तत्पाठ सुगंधा पांचवा अध्याय याद करो, इसमें स्पर्श होता है, इसमें रस होता है, गंध होती है, वर्ण रूप होता है। बड़े इलाका है उद्गल। आकाश में ऐसा नहीं होता, आकाश इससे भिन्न होता है। भाई स्पर्श रस गंध पड़ने वाला नहीं होता, रूपवान नहीं होता। जैसे मूर्त अमूर्त नहीं हो सकता, अमूर्त मूर्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं संलेखना और आत्मा में अंतर होता है। संलेखना कसाय की तीव्रता में नहीं, संलेखना को विशुद्धि भी होती। जब संदेश का अभाव होता, कसाय की तीव्रता नहीं होती और विशुद्ध प्रकृति होती आत्मा की। ऐसा आत्मा की ही संलेखना के लिए पुरुषार्थ करता है। आत्महत्या जो होती है कसाय की तीव्रता में संदेश की दशा में होती है। आत्महत्या कभी नहीं की सकती। बच्चा भी आत्महत्या कर लेता है, युवा भी आत्महत्या कर लेता है और वृद्ध व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेता है। जबकि संलेखना ऐसा नहीं, संलेखना की तो शब्द रखी गई है। जो कल आपको बताया था उसको ताजा करो। एक कलाम में पढ़ा था प्रतीकार उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष होने पर, बुढ़ापा होने पर या कोई रोग होने पर धर्म की रक्षा करने के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसको आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी विशेष ज्ञानी उसको संलेखना कहते हैं। लोगों ने आज तक समझ ही नहीं पाया। सुनते हैं एक भारतीय विद्वान हुए विनोबा भावे, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हमारी बात? विनोबा भावे पहले ये सोचते थे कि जैन धर्म में संलेखना समाधि मरण का कटाने को ठीक नहीं। जब उनके शरीर में रोग हो गया तो उनको अब समझ में आया कि नहीं, जैन दर्शन में जो संलेखना नाम का अनुष्ठान था बड़ा ही उपयोगी है, बड़े कल्याणकारी है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत ध्यान है, बहुत विरुद्ध
एवं सोना चांदी उसके घर में है और अचानक उस घर में आग लग जाए, घर तो मजबूत बना था, घर तो नया बना हुआ था, किंतु घर के वजह से क्या नहीं होता, अग्नि के संपर्क में आने से भाई क्या हुआ, भाई गिर गया और जल जाने से अब घर में रखी हुई तमाम प्रकार की वस्तु भी जलने लगी। अब क्या किया जाए? तो समझदार व्यक्ति ये करता है, जो विशिष्ट मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको जल्दी घर से बाहर निकाल करके भाग जा। ये घड़ी में 12 जुदा हो गया है, बड़ी चिंता हो क्या था, मैं मूल्यवान वस्तुओं को लेकर के घर से बाहर भाग जाना। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी घर ही साधता, जब ये शरीर नष्ट होने लगता है, उपसर्ग आ गया, कोई देह के द्वारा शरीर पर बाधा उत्पन्न हो गई, कोई मनुष्य के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न हो गई, कोई पशुओं की बाधा सामने आ गई, या कोई प्रकृति की बाधा आ गई। ऐसे 4 प्रकार की बाधाओं को उपसर्ग का। ऐसे उपसर्ग के समय में यदि हमने देवधर्म को समझा है और देवधर्म की साधना की है, तो हम शरीर का त्याग कर सकते हैं। और शरीर का त्याग करना, जब बाधा आ गई, जब मान लो कोई भूकंप आदि आ गया, अपना मकान अपने ऊपर ही गिरने लगा, अब क्या त्याग करना? कोई तो भी त्याग कर देगा। समझदारी ये है कि हम रागा देश का त्याग करके, सभी प्रकार की आहार का त्याग करके ब्रह्मोपाय मंत्र की आराधना करें, अपने आत्मा का विचार करें। ऐसा करने का नाम संलेखना है। ये अचानक तो होती है, किंतु अचानक नहीं होती। अचानक का मतलब भूकंप आदि अचानक आ जाते, और वृद्धावस्था आती है वो अपने समय से भी आती है। ऐसा नहीं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, यदि थोड़े भी अपने संस्कार हो गए, बड़े समय पर काम आते हैं। गुजरात में एक बार कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। क्यों? कच्छ का नाम सुना है? भूकंप आया, बड़ी बड़ी अटारियां धराशायी होने लगी, लोग मरने में कत्तर मारने लगे। सहयोग से कुछ स्थान पर एक ऐसा जैन परिवार निवास करता था, जिसने कुछ संस्कार पाठशाला आदि के माध्यम से प्राप्त करके रखे थे। वह संस्कार ब्रह्मोपाय मंत्र के इतने मजबूत थे उसके लिए कि आपत्ति काल में उसे काम आ गए। और सर्वमंगलों उस व्यक्ति की पत्नी थी, एक लड़का और लड़की थी। कितने लोग हो गए?
सुन रहे हैं? 4 लोग। अब जब देख रहे सर्वटे हानि हो रही और जंगल नष्ट हो रहा है, उसने अपने मकान में आगे का जैसा हिस्सा गिरा लगा, अपनी जो बालकनी में छज्जे पे हुए गिर जाएगा। जल्दी से अपनी पत्नी से बच्चों से कहा कि पाठशाला में पढ़ते थे 105 यानो सबका प्रणासनो मंगलावती शब्द पढ़नो होई मंगला। ये पंच परमेश्वरी नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। और ये भगवान की वाणी भी आया है। भगवान की वाणी कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती। इसलिए रमो काल मंत्र को पढ़ो और जब तक भूकंप शांत नहीं होगा, चारों प्रकार की आग लगना क्या। और पिताजी की बात को मानकर बच्चों की माने सबने चारों प्रकार का भूकंप आने का आग का त्याग कर दिया। रंगों का और मंत्र पढ़ने लगे और मन में यही रखा रंगों का मंत्र के प्रभाव से जीवन ले गए तो शेष जीवन धर्म ध्यान में गुजारेंगे। और यदि मर गए, शरीर छूट गया तो समाधि करना लाभ प्राप्त होगा, स्वर्ग जाएंगे। और अकृतम ठीक करे आदि बंदा करके धर्म ध्यान करेंगे। बंधुओं, सेवक लोग मर गए, 50 मकान टूट गए। जहाँ मंत्र को पढ़ने वाले वो 4 धीर समाज के व्यक्ति, 4 श्राविकाएं मौजूद थे, उन 4 का बाल बना भी नहीं हुआ और स्वस्थ है। अब ये बताओ, संलेखना कहाँ अपने को घाटे की बात करता, उपसर्ग जाए, भूकंप जाए, दुर्भिक्ष भेद जाए। दुर्भिक्षा मतलब कई बार पानी नहीं बचता है, अधिक पानी बच जाता है, अनाज उत्पन्न नहीं होता है। किसी भगवाओं के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, उनको पता था कि यहाँ हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, यहाँ हमारा रत्नत्रय सुरक्षित नहीं है। उन्होंने दक्षिण की ओर ध्यान कर दिया। अब मान लो दक्षिण में उत्तर में सब जगह हो जाए तो उस समय संलेखना अटल रखना की सुरक्षा का अनुष्ठान करना चाहिए। जलसी बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा किसका नहीं आया? जिनका बुढ़ापा आ गया उनको भी सावधान होकर के साधना करना चाहिए। और जिनका बुढ़ापा आएगा, अभी नहीं आया, उनको भी अभी से तैयारी करना चाहिए। समय से पहले कोई तैयारी कर लेता है तो व्यक्ति बाद में पछताता नहीं। अन्यथा देखो क्या दुर्दशा हो रही है कोरोना में। मतलब पशु से बदतर मौतें हो रही है। लोग लाशों को हटाने वाले नहीं, विदेशों में कंटेनर गड़ा दिए उनके लिए भोग। जब भोपाल में 1984 में केस कांड हुआ था
तब भी आप याद करो क्या घटना होगी। एक के ऊपर एक लाशों को जमा करके आग लगाई जाती थी। इसलिए जो धर्मात्मा होता है, जो संवेदना को समझता है, जो जीव धर्म की साधना करता है, वह व्यक्ति वीर महावीर की तरह शरीर का त्याग करता है। वह स्वाभिमान के साथ में शरीर का त्याग करता है और ऐसे स्वाभिमान के साथ मरना वह वीर मरण लेता है। ऐसे वीर मरण का नाम संवेदना होता, समाधि मरण होता है। जो जैन धर्म में जन्म भी ले तो क्या यदि जैन धर्म की साधना नहीं करता, अणुवृत मानव को अंगीकार नहीं करता है, वह स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने अंतस में विशुद्धि को नहीं बढ़ाता, उसका वीर मरण नहीं होता, उसका तो कुत्ते की तरह मरण होता है। ये सब लोग विवाह में कहते हैं कोई कुत्ता हो तो बड़ा मान जा रही है, बंदा कर रहे। अरे ये धर्म में तो रटकर शराब का आचरण में ऐसा भी आया कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। अब क्या करना होगा? बुरा नहीं मानियो, यदि धर्म नहीं करोगे, धर्म को अंगीकार नहीं करोगे, तो आपको कुत्ता भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ता धर्मात्मा है। मतलब कुत्ते से भी गिरे हुए हो गए हम। और सुनो, यदि कुत्ता धर्म करता है, कुत्ता यही मान लो वह नमो पाठ को सुन करके अथवा सच्चे धर्म को सुन करके अथवा देव शास्त्रों के दर्शन करके वो भी धर्ममय हो जाता है। वह भी मान लो सम्यक दृष्टि हो जाता है अथवा देश वृद्धि हो जाता है। तो याद रखना, हमसे भी उत्तम कौन है? बोलो ना, कुत्ता। अब बताओ, इसलिए यहाँ पर संवेदना की चर्चा हो रही है। अब कल जल्दी में कर दिया था, उसी को थोड़ा मैं स्पष्ट करने का विचार से यहाँ उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जलसी बुढ़ापा, बुढ़ापा तो निश्चित ही किसका नहीं आएगा, सबका आएगा। इसलिए आंखों से दिखना बंद हो जाए, इसके पहले आंखों का उपयोग कर लो। अभी चश्मा नहीं है तो मुझे पता क्या स्थिति थी। अब एक पराधीनता हो जाती, मुनि राज पृथ्वी कमंडल सांस रखते। अब ये चश्मा क्यों? अच्छी जिंदगी के लिए नहीं, धर्म ज्ञान के लिए, निर्माणी पढ़ने पढ़ने के लिए चश्मा अंगीकार किया। कोशिश तो एक ही दिखाई यार, मगर नगरने की उम्मीद कम हो रही है। अब वही दिखना बंद हो जाए, अब आंखों से चश्मे से भी न दिखे। क्या करना चाहिए? आगे से आहार कैसे करेंगे, बिहार कैसे करेंगे? शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं, मगर चलना जरूरी है ना। मजबूत का विसर्जन भी देखकर करना जरूरी है ना, कमंडल को भी देखकर करना जरूरी है ना। अब समिति का पालन कैसे होगा? जर्सी प्रतिकाले जर्सी प्रतिकार में बुढ़ापा आने पर संवेदना को धर्म रक्षा के लिए अधिकार दिया जाता है। सबको तैयार रहना चाहिए।
समझ में आएगा कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा पूरा तो नहीं आ रहा, थोड़ा आप आएगा कि नहीं आएगा? ये दांत देते निकलेंगे नहीं निकलेंगे? एक आंख ही काम करना बंद करेंगे नहीं करेंगे? एक कान सुनना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दिल चलना बंद करेंगे नहीं करेंगे? एक कमर सीधी रहेगी झुक भी जाएगी, एक हाथ कपेंगे नहीं कपेंगे? अब ऐसी दुर्दशा में क्या करोगे कि आज तैयारी नहीं करोगे? जिंदगी वालों बताओ क्या तैयारी है? बताओ कब का यही तो बोल रहे हैं, आगे मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा। कम से कम आप लोगों को पंचम पुरस्कार की भूमिका बना लेना चाहिए। देश हितों को अंगीकार करके देश वृद्धि बन जाना चाहिए। आगे क्या है उनका? महाराज जी रात में पानी क्या करना पड़ेगा हमारे लिए? तो ये बताओ इस तरह दुखी क्यों हो रहे हो? कई बार ऐसा भी तो होता है पानी पीने नहीं मिलता, रात में भी नहीं मिलता, दिन में भी नहीं मिलता। क्या करते हो उसमें? आगे उसमें भी तो सुगंध भाव रखते हैं। आगे कभी भोजन नहीं मिलता, भूखी भी तो रहती है। अरे मंडी गले वाले और यदि भीड़ हो जाए मान लो बाद में ट्राली पे ट्राली खाना खाली नहीं, क्या करते हो? भोजन अरे महाराज समय नहीं मिला बताओ। आगे उस समय कैसे सेवन करते हो? समय से पानी भी नहीं मिलता, कोई गरम पेय पदार्थ भी आगे रख दे और नाम ले पेय पदार्थ क्यों प्रचार करें? गरम पेय पदार्थ भी आगे रख देगा, वो दुकान पर वो गद्दी पर रखा ठंडा हो जाता, इनको पीने का समय नहीं मिलता है। आगे सेवन करते कि नहीं करते? जब दाग में जाते तो आप दाग के किनारे में एयर कंडीशनर लगा रहता कि धूप लेती है? बोलो ना, धूप लेती है। जब रात में गाड़ी भरवाते हो तो ठंडी के दिनों में क्या करते हो? हीटर लेके घूमते क्या? मतलब भूख भी सहन करने की सामर्थ्य है, प्यास भी सहन करने की सामर्थ्य है, ठंडी भी सहन करने में चल रहे हैं, गर्मी भी सहन कर लेते हैं। सब कुछ होने के उपरांत भी धर्म क्षेत्र में प्रमाद कर लेते हैं। बीमारी आ जाए सब त्याग करना पड़ता है। डॉक्टर लोग देख करो क्या सुनते बिरला परिवार में कोई व्यक्ति हुआ है, संभवतः उसका नाम आदित्य बिरला था। बीमारी ऐसी हो गई कि डॉक्टरों ने उससे कह दिया इससे जो अरबपति खरबपति व्यक्ति है आपको पकवान नहीं खाना, आपको मिष्टान नहीं खाना, जीवित रहकर आपको भोजन नहीं करना, दाल रोटी भी नहीं खाना, एक सब्जी भात भी नहीं खाना, आपके लिए दूध भी नहीं पीना, आपको फल भी सेवन नहीं करना, आपको फलों का रस भी नहीं देना, आपको जीवित देना है तो आपको दवाई लेना है और लोभी का रस लेना है बस। अब किस काम की अरबों खरबों की संपत्ति है, किसके लिए कमा रहे हैं? तभी सोचा हम लोगों को तो दुर्गात की जनता बस पैसा, इसीलिए इस हाल का हाल ऐसा।
इतना लंबा थोड़ा प्राण है, इतना स्वाद है का अच्छा वातावरण है, कुछ लोग ही सौभाग्यशाली लाभ ले पाते हैं। यदि मान लो इतनी सामर्थ अपने पास में है तो मैं समझता हूं दूसरी प्रतिमा अंगीकार करके इतनी कठिनाई नहीं होती। भोजन का भी त्याग नहीं होता, पानी का भी त्याग नहीं, घर का भी त्याग नहीं, परिवार का भी त्याग नहीं, अरे व्यापार का भी त्याग नहीं, बस मन बनाने की बात होती है। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा की जाती है। सातवीं प्रतिमा का व्यापार करने का निषेध नहीं किया गया। हाँ, न्याय नीति से व्यापार कर सकते हैं। इसलिए बुढ़ापा ऐसा कि प्रतिकार करना संभव नहीं, उसके पहले ही अपने लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो हवाई जहाज की यात्रा आप लोगों ने भी की होगी, एक बार मैंने भी की। हवाई जहाज में जैसे ही यात्री बैठते देखो भैया, तो वो जैसे ही उड़ान भरता है और ऊपर आसमान में आता है तो वो एक अनाउंस होता है, विज्ञापन अपना अपना बेल्ट तैयार करके बांध लें, यात्री लोग ध्यान दें, अपना पैराशूट देख लें। समझो आप तो मरने के लिए बैठे हो कि यात्रा करने को बैठे हो? यात्रा करने को। मगर पैराशूट को क्यों बोला है? इसलिए बोला जा रहा है कोई भरोसा नहीं, कभी हवाई जहाज भी खराब हो जाए और कूदना पड़े तो क्या करते हैं, उस पैराशूट को बांध करके और फाटक खुल जाता है और जैसे हवाई जहाज यदि देश होता है, नष्ट होता है, उसके पहले ही यात्री कूद जाते हैं। समझना, उसी प्रकार जो समझदार होते हैं पहले से तैयार हो जाते हैं और शरीर को भी धोखा देता है, इसके पहले ही अपना रत्नात्रय लेकर के कूद जाते हैं तो आत्मा का कल्याण कर देते हैं। इसका नाम है संलेखना। रोजाना कौन सा रोग हो जाए और प्रतिकार नाम ऐसा भी रोग है, अरे हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो उपचार करा लेंगे। आप देखो कितने बड़े बड़े आदमी थे, केंद्रीय मंत्री, विधायक, बड़े बड़े लोग। अब कोरोना में क्या हुआ? प्रतिकार नहीं हो जाएगा, आप प्रतिकार नहीं होने वाला, एक कोरोना रोग हो गया। अब क्या कर लिया? अब तुम्हारा पैसा रखो, कोई दवाई नहीं बनी, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई पेय पदार्थ नहीं जिससे रोग से बच पाए। इसलिए कोई कर्म का उदय इस प्रकार का आए, इसके पहले अपने को संलेखना को समझ लेना चाहिए। ये संलेखना व्रत है, इसको अंतःक्रिया करने कहा। जीवन में जो तप किया है, जो व्रत उपवास किए, ये सब तभी सार्थक हो सकते हैं अंत में संलेखना की जाए। इसलिए जितने भी सामर्थ्य अपने पास में, जितना भी अपने पास में तपा दिए, इसको समाधि मंत्र में लगा देना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। आवाज ठीक आ रही है ना? गली गड़बड़ होगा। 123 नंबर का श्लोक हो गया था, 124 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं।
स्नेह वैरम संगम परिग्रह शापहार शुद्ध मना सेजना वर्जन पविच शांत्वा समेत प्रियई वचनई स्नेहं वैरम संगम परिग्रहं चापयाय सेजनं प्रजनमपि च शान्त्वा समेत प्रियैः वचनैः एक बस्ता का इसका मतलब ये कमरे में पीछे लगा दिया दो बच्चे हैं लगा दी गड़बड़ लग रहा इसने वेद संग परिग्रह इन सब को अपहार त्याग करके शुद्ध मन वाला साधक स्वजन परिजनों भी अपने वाले और दूसरे इन सब को गए शांत्वा प्रिय वचनों के द्वारा क्षमा करके वे क्षमा करे क्षमा करके और क्षमा करे ऐसा या क्षमा करके क्षमा करा दे ऐसा सही बैठेगा मतलब स्वयं क्षमा मांगे और उनसे भी क्षमा याचना करे आप ये क्षमा करो विधि क्या है क्षमा मांगने की भैया क्षमा मांग लो और क्षमा इसी का टुकड़ा कर रहा है क्षमा प्रिय वचनई अच्छे प्रिय वचनों के माध्यम से ऐसे वचन की सामने वाला पानी हो जाए उसको लगे नहीं क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए आप क्यों मांग रहे हो मगर ये कैसे होगा इसलिए यानी विशेष प्रकार का जो आपस में एक दूसरे का आपका ऐसा होता है इसलिए बोलते हैं अर्थात रात की परिणति द्वेष भाव होता है यदि सामने वाले के प्रति द्वेष भाव बना हुआ तो क्षमा कैसे होगी क्षमा मांगना है तो द्वेष भाव छोड़ करके मांगना चाहिए एक पंडित जी हमको पढ़ाते थे इंदौर में जिनका नाम है पंडित दललाल शास्त्री वो कहते थे यदि आपको दुकान बंद करना है तो क्या तरीका है अभी आपसे कहें भैया राजी भैया आप दुकान बंद करो आगे हमारे संडे के रोड चले लो हो सकता है सर चलो दीक्षा लेने में शाम में चल दुकान बंद कर दो ऐसा हो सकता है महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है इतना काम फैला हुआ है हमारा आप हिसाब भी करना है नींद का भी निपटाना है पैसा भी देखना है और बहुत सारे काम है महाराज हमारे का हिसाब करना ट्रक वालों का हिसाब करना परिवार को भी संभालना परिवारों से मिलना है धीरे धीरे होगा कितने पसंद आएंगे अब कर रहे हैं प्रयास कितने लग जाए भैया
बाद बुला दे यार और फिर समेट रहे तीन काल में नहीं समेट पाओ चक्रवर्ती होता समेटता नहीं बस दो बार मत सत्या कोटि घटाए घोड़े छोड़े चौरासी आदि इत्यादि शब्दों के लिए क्षीण सत्या जीर्ण शीर्ण घास के तरीके को जैसे हाथ में लग जाए तो छोड़ देते बेसाही बेरानी व्यक्ति ऐसा लगता है तो वो कहते थे दुकान बंद करना है तो इतना ही इतिहास लो जिसको हमने उधार दिया उसको जयनील आपको हम पूरा छोड़ते हैं आपको कुछ नहीं देना और जिनसे उधार लिया है उनको कभी संभालो कल नहीं मिलेगा जयनील जा देने वाले का दे दो और लेने वाले का छोड़ दो फ्री होगा आप ये नहीं करोगे तो कल्याण कैसे होगा इसलिए स्नेह को बेर को त्याग कर संगम मूर्छा परिणति को संगति अंतन परिगर इसको बोलते इसको छोड़ के अर्थात मम इदमिति प्राय ये मेरा है ऐसे भाव को छोड़ करके परिग्रह बाहर की क्षेत्र वास्तु एवं समाधि 10 प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके और शुद्ध मन बना करके सृजन ने जिस परिवार में निवास करते थे माता पिता है भाई बहन बच्चे पत्नी आदि जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं मित्र लोग इनको भी क्षमा करके उनसे क्षमा करा के जो दूसरे लोग हैं उनको भी क्षमा करके क्षमा करा के अपने को आगे का काम करना चाहिए आगे क्या करना है अगला श्लोक देखो आलोच सर्वमीना बोला लोग सुनने में आया सर्वमीना गर्त कारित मनोमदंश निर्व्याजम आरोपे महावर्णस स्थायी आलोच सर्वमेना कृतिकार्थ मनोमदंश निर्व्याजम आरोपे महावर्णस्थायी शेषम अब देखो कीर्ति काल अनुमोदना किरत से काले से वो अनुमति सर्वम एना आलोच सभी पापों की आलोचना करके ऐसे निर्भय माया चाली से रहित होकर के आवरण स्थायी निश्चेषण संपूर्ण आवरण स्थायी महावर्तम आरोपे जीवन पर्यंत के लिए वह महावृतों का आरोपण करे महावृतों को अंगीकार करे क्या कह दिया सभी प्रकार क्षमा करेंगे क्षमा करा करके मन वचन काय से कीर्ति कर्म अनुमोदना से सभी पापों की आलोचना करो हे भगवान मैंने अज्ञान से कसाय से फिर
समाधि से जीवन पर्यंत पाप किए, हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, अपराध से बन किया, परिग्रह में लालसा की, ईश्वरता में निंदा करता हूँ, मैं आलोचना करता हूँ और इनको छोड़ता हूँ और जीवन पर्यंत के लिए जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं मानवता को अंगीकार करता हूँ। अब देखो, पहले मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं होने से, आधिकार बनने की सामर्थ्य नहीं होने से उस व्यक्ति ने अवृत्तों को अंगीकार किया। उसने प्रतिमा रूप व्रत दिए, धीरे धीरे करते करते 2 प्रतिमाओं में 5 अणुव्रत और 7 सीनों को उसने धारण कर लिया। दूसरी प्रतिमा में सामयिक तो कभी 15 मिनट कभी आधे घंटा करता था, किंतु उसने अब अपनी साधना बना करके तीनों समय कम से कम 2 गुणी 48 मिनट सामायिक करने का नियम ले लिया। ये तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा हो गई। दूसरी प्रतिमा में ऐसा नहीं था। दूसरी प्रतिमा में तो 5 अणुव्रत थे, उनमें 3 गुणवत्ता और सचन को लिया था, वो सामान्य रूप से पालना होगा, जो कि अणुव्रतों को निर्दोष बनाए रखे। पहली प्रतिमा में था। हाँ, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति का प्रश्न है कि दर्शन का अर्थ क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कई लोग इसको समझ नहीं पाते। पहली प्रतिमा का अर्थ होता है 25 दोषों से रहित और निसंग आदि 8 अंगों से युक्त अपने समदर्शन को बना करके ऐसा सम्यक दृष्टि जो संसार शरीर भोगों से त्रस्त हो गया, पंच परमेष्टि के चरणों में शरण लेकर के 5 प्रकार के पाप इनको त्याग कर देता है, अर्थात 5 अणुव्रतों को अंगीकार कर लेता है। अहिंसा अणुव्रत है, सत्य अणुव्रत है, अचोरी अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। अब पहली प्रतिमा में पहले करके भाई ऐसा भोजन नहीं करेगा जिसमें मांस खाने का दोष लगता है। जैसे बिना मर्यादा का आटा, बिना मर्यादा का मसाला, फिर रात्रि में भोजन बनाया, ये नहीं करेगा। भाई मर्यादा का आटा मसाला तैयार करके शुद्ध भोजन तैयार करेगा और वही सूर्योदय होने पर करेगा। सूर्योदय के 48 मिनट बाद भोजन कर सकता है और सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले त्याग कर देगा। ऐसा में पहली प्रतिमा धारण करने वाला नियम से भीतर भगवान के दर्शन करेगा, अभिषेक पूजन करेगा, सत्य सुनवान ज्ञान तो हो ही जाएगा। ले लिया उसने मध्य मास मधु का भी त्याग हो गया, क्योंकि उसने ऐसा रूप ले लिया। या यूं कहीं मध्य मास मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का अंगीकार, ऐसी 8 गुणों को अच्छे से पालन करेगा। अशुद्ध दवाई का सेवन नहीं करेगा, पानी की जाने की मानी करेगा। 48 मिनट यदि पानी चला हो दोबारा छान के पिएगा। ये पहली प्रतिमा वाला
किंतु इतना है कि पहली प्रतिमा में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षक नहीं होने से उनमें कोई अतिचार कोई दोष लगता है हो सकता है। दूसरी प्रतिमा में निर्दोष होगा। जैसे आप लोग खेती करने वालों को देखते हो अथवा खेती करते हो, किसान खेती 2 प्रकार की करता है। एक में बाढ़ लगा था तो वो खेत में का मारे लगा भागा। अब बाढ़ लगाने में क्या लाभ मिलता है? पशु लोग फसल को बर्बाद नहीं करते। बिना बाढ़ में पशु लोग आकर के फसल को कुछ नष्ट कर देते। उसी प्रकार ये 7 शील जो है पहली प्रतिमा में नहीं होते। श्री बिना बाढ़ की 5 करोड़ की खेती पूरा लाभ नहीं। ये 3 गुण 4 शिक्षक ये 7 शील की बाढ़ लगाकर और गुणों की खेती की जाती है तो पूरा लाभ मिलता है। इसलिए पहली प्रतिमा में दूसरी में एक अंतर समझना। पहली में अणुरूपों में दोष होता है, दूसरी में निर्दोष पाया जाता है। कोई शल्य नहीं होती, आकुलता नहीं होती। ऐसे करके आगे सामान्य प्रतिमा ले ली। तीसरी अभी दूसरी प्रतिमा में अष्टदश एक आसन वगैरह करता था। पहली प्रतिमा में एक आसन भी नहीं करता था, दूसरी में एक आसन करने लगा पद्म की प्रतिमा में, तीसरी प्रतिमा में सामायिक करने लगा, चौथी विष्णुपासना की प्रतिमा में अब पर्व के आगे पीछे के दिनों में भी वो पर्व में या तो 3 दिन एक आसन करेगा, अथवा पर्व में उपवास करेगा, अथवा पर्व में उपवास आदि से एक आसन करके वो चौथी प्रतिमा का पालन करता है। आगे प्रतिमा का स्वरूप आएगा तब आप समझ लेना विस्तार से। इतना ही कहना चाहेंगे। एक प्रतिमा को बनाते हुए उस श्रावक को एक मुनि बना दिया संजना के समय। प्रेम महाव्रतम और वह महाव्रत को धारण करे और महाव्रत के साथ में अपनी मानव पर्याय को अपने चेतन को सार्थक करता है। संलेखना में और क्या होता है? अगला श्लोक देखिए। शोकम भय ममसादम विरेदम कालुष्य मरति मपि त्वा सतुत्साय मुदीरी च मना साभ्याम सुतई रमतई शोकम वैनवसाना वेदम कालुष्य मपीदवा सतुत्साय मुदीरी मना साभ्याम सुतई रमतई। अब देखो ये तो पक्का है, जब भोजन नहीं मिलता है, मन का भोजन नहीं मिलता है, दूसरे के द्वारा भोजन मिलता है, भोजन कम होता जाता तो मन में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है और अच्छा नहीं लगता है और अपने वाले छूट जाते। संलेखना घर में नहीं होती। संलेखना घर का त्याग करके साधुओं के चरणों में होगी और साधुओं के लिए भी ये कहा गया है संलेखना करना अपने शब्द को छोड़ करके। यदि अनुकूलता है
दूसरे शब्द में क्या करके संलेखना करना है। ऐसी संलेखना जो की जाती है, संलेखना की ऐसी स्थिति में जब भोजन धीरे धीरे कम हो रहा और सबको से छूट गया तो उस समय शोकम, शोक, भय, अवसाद, क्रोध, कालुष, अरति इनको छोड़ करके, इनका त्याग करके सब उत्साह अपनी शक्ति और अपने उत्साह को उदीरित बढ़ा करके श्रुतई अमृतई श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, जितवाणी की रसपान के द्वारा मना प्रसाद्या मन को प्रसन्न करे, मन को तरो ताजा बना करके रखे। समझ में आया? मतलब सब कुछ त्याग कर दिया, अब संलेखना करने के लिए संसद पर लेटे हुए या बैठे हुए तो शोक नहीं करना। शोक किसे कहते हैं? इष्ट वियोगी सभी विकल्पता भवना शोका। अपने बाला का वियोग होने का जो विकल्पता की अनुभूति होगी वह शोक कहलाता है। समझ ना? हाँ, दुख का ही विशेष शोक होता है। दुख का मतलब तो ये होता पीड़ा अनुभव, ये इसमें विशेष विकल्पता रखती है। ऐसा वह शोक का त्याग करके भैया अब मेरा क्या होगा और शरीर में कोई कष्ट हो गया तो, कोई बीमारी हो गई तो, अब घर वाले मिलेंगे नहीं तो, कोई भोजन नहीं कराया तो, मुझे संभाला नहीं तो, भाई मरने के बाद सही गति नहीं मिली तो, ऐसे दुख को भी छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके उपरांत फिर अवसादम आने अवसाद जो होगा इसको बोलते खेल खेलना, इसका भी त्याग करना। एकदम थकान भी नहीं होना चाहिए। कलुषता मन में कोई किसी प्रकार का विकल्प हो जाए, मन खराब हो जाए, कलुषता अरती प्रीति नहीं होना, अप्रीति का भाव होना, ये सब संलेखना में बाधक होते हैं। इन सब का त्याग करके अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाते, सब में उत्साह और उत्साह को बढ़ा करके अपने को, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अब कैसे रहे महाराज, घर भी छूट गया, भोजन भी लगभग छूट गया, दुकानदारी तो है नहीं। अभी तो हम मंडी चले जाते थे और इधर का उधर करते रहते थे, सर पास होता था, दुकान पर नोट गिनते रहते थे, ग्राहकों से मेल मुलाकात करते रहते थे, बहुत दिन निकल जाता था। यहाँ तो कैसे दिन निकले बताओ? अब तो हमें सबकी याद आ रही है, घर की भी याद आ रही है। अब तो हमें ग्राहक भी दिखने लगे, हमारे बचपन से आज तक तो लंगोटी याद थे, बिल्कुल छूट गए। अब तो सब बेकार हो गया। इतने सारे लोग संलेखन कराने वाले कुछ बोले तो हंसी मजाक करेंगे, ऐसा करते हैं। अभी जो छोड़ दिया उनको ममाएंगे तो भूखे चाटता है, आगे विकल्प तो आता है, करें तो क्या करें बताओ? अच्छा ये बताओ,
आप लोग तो अभी जाओगे, घर जाओगे, दुकान खोल लोगे, घर का काम करने लगोगे, व्यापार आदि में लग जाओगे। महाराज क्या करते थे बताओ? आप तो रात के 12 बजे मोबाइल चलाते रहते हो, आपका ब्रांड मोबाइल। महाराज क्या करते हैं? कभी सोचा विचार किया? क्यों गणपति बताओ तो सुनो, महाराज तो ऐसे होते हैं, तुम लोगों को सब त्याग करा देते और खुद खाते पीते रहते रात। क्या खाते पीते? सुखई अमृतई, शुद्ध रूपी अमृत को पीते खाते, दिन में भी खाते पीते और रात में भी खाते पीते। मना प्रसादम, और शुद्ध रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करते रहते, प्रसाद करते रहते। प्रसाद सब जानते ना आप लोग? क्या जानते हो? अभी तक नहीं जानते हो? जी दर्शन में प्रसाद का मतलब क्या होता है? जो काम ये दूध प्रसाद करते हो, ये लोग प्रसाद बन जाए, एक टुकड़ा लोग प्रसाद बन जाए। जैन दर्शन में ये सब प्रसाद नहीं चलता। ये तो जिन लोगों में होता है, कोई पतला में लाल पीला रंग लगा, एक टुकड़ा बना दिया ऐसा, फिर उसको ऐसे करके बांट दिया सबको, मतलब छूटा करके बांट दिया, उसका नाम होता है बन गया प्रसाद। हमारे यहाँ प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, मना प्रसाद, मन का प्रसन्न होना ही प्रसाद है। कब मिलेगा प्रसाद आपको? जब जिनवाणी की शरण को प्राप्त करोगे। ऐसी जिनवाणी की शरण को प्राप्त करके शुद्धरूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करते हैं, तब कहीं जाकर के ये संवेदना का आनंद प्राप्त होता है। इसी संवेदना को आज आपको हमने बताने का प्रयास किया है। इसको आप लोग दोबारा संवेदना भेजा के चैनल पर और बार-बार सुन करके अपने जीवन में जितना जल्दी हो, कल नहीं आज नहीं अभी, कम से कम और जल्दी बनने का प्रयास करना। कोई कितनी भी हो, शादी विवाह भी नहीं हुआ तो विद्वान की साधना करने के लिए मन बनाओ। एक नियम नहीं, सात प्रतिमा के पहले शादी भी कर सकता है, 6 प्रतिमा का शादी भी हो सकती है, परिवार भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है, किंतु थोड़ा सा मन को पक्का करना पड़ेगा। इसलिए जिनवाणी के माध्यम से अपने मन को पक्का करो, मन को प्रसन्न करो और वृद्धि बन करके इस जैन कुल को सार्थक करो। और करना तो ये चाहिए कि मुनि आर्य बनना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने कहा है, जो मुनि वृत्ति का उपदेश देगा, श्रावक का उपदेश देगा, वह दंड का पात्र होता है। इसलिए मैं दंड का पात्र न बन जाओ। मैं तो सब सिखाऊंगा, आपको मुनि आर्य बनना चाहिए। हाँ, यदि मुनि आर्य बनने की सामर्थ्य नहीं है तो देश वृद्धि बनने का प्रसार करना चाहिए और उनको विकार करके असत्कार करने का लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो अंत में संलेखना को लक्ष्य बनाना चाहिए। ये संलेखना हमारा लक्ष्य बने, संलेखना को हम भी निर्दोष विधि से आज नहीं तो कल अधिकार करें तो आप कल्याण को प्राप्त हो। क्योंकि मुनि प्रतिक्रमण ने कहा, जो एक बार निर्दोष संलेखना को धारण कर लेगा उसको संसार में अधिक से अधिक 7 या 8 जन्म लेने पड़ते हैं और उत्कृष्ट
तो 3 घंटे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी संवेदना रूपी महान अनुष्ठान को सभी अंगीकार करें। किसी भागवत गुरुवार साहब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर दर्शनोदय टीवी चैनल लिखें और रोज नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।